वेलकम टू माय चैनल। और आज है 18 मई 2020। हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का टॉपिक है विश्व को सेहतमंद बनाने की कूटनीति। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वह भी उस समय जब हालात विषम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की 73वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा आज से शुरू हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। महासभा में संगठन के सभी 194 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और मुमकिन है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीकों को लेकर डब्ल्यूएचओ और इसके प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस की तीखी आलोचना करें। हालांकि चीन भी उतनी ही तत्परता से उसका बचाव करेगा। इस 2 दिवसीय महासभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का भी चुनाव किया जाएगा, जिसमें 34 सदस्य होते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य महासभा जहां संगठन की बुनियादी नीतियां व बजट तय करती है, वो भी कार्यकारी बोर्ड महानिदेशक के नेतृत्व में काम करने वाले स्थायी सचिवालय के माध्यम से उन्हें लागू करता है। इस बार बोर्ड में भारत को भी शामिल किया जा रहा है और करीब करीब तय है कि 22 मई को 1 साल के कार्यकाल के लिए उसे कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए। जाहिर है भारत पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वह भी उस समय जब हालात विषम है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतिहास में विवादास्पद भी है। प्रतिकूल राजनीतिक और कूटनीतिक परिस्थितियों का सामना भारत को करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे पर जमकर निशाना साधेंगे। ऐसा फिलहाल 2 मुद्दों को लेकर होगा। पहला मुद्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान की भागीदारी से जुड़ा है, जबकि दूसरा है संगठन द्वारा कोविड-19 से निपटने के तौर तरीकों पर अमेरिकी ऐतराज और चीन का समर्थन। चीन औपचारिक रूप से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसका मतलब यह है कि वह ताइवान को एक आज़ाद मुल्क के रूप में स्वीकार नहीं करता, जबकि ताइवान मूल रूप से अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहता है। हालांकि उसके कुछ नेता आज़ादी पर जोर देते हैं, लेकिन अन्य इस मुद्दे पर स्पष्ट राय नहीं रखते। वे वन चाइना यानी एक चीन नीति अपनाना चाहते हैं, हालांकि उस तरह से नहीं जिस तरह चीन इस नीति को परिभाषित करता है। ऐसे नेताओं और चीन की आपसी समझ के कारण ही बीजिंग और ताइवान के व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़े हैं। इसी बुनियाद पर उन तमाम देशों से भी ताइवान के कारोबारी रिश्ते बने हैं जो उसे संप्रभु राष्ट्र का दर्जा नहीं देते। ऐसे देशों में भारत भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ताइवान के रिश्ते पर चीन के रुख को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 2008-16 के बीच ताइवान पर जिस दल का शासन था, संप्रभुता पर सामाजिक सार्वजनिक रूप से उसे जोड़ नहीं दिया। नतीजन संगठन में ताइवान के पर्यवेक्षक देश बनने पर चीन ने आपत्ति नहीं जताई, मगर 2016 में जब पिछले सत्ताधारी दल से अलग सोच रखने वाले पार्टी सत्ता में आई तो चीन और ताइवान के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके कारण बीजिंग ने डब्ल्यूएचओ में ताइवान की भागीदारी का विरोध किया। अधिकांश देशों ने जब तक इस मसले पर ध्यान नहीं दिया जब तक कोरोना की हालत नहीं बिगड़े। दरअसल चीन ने जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक नए वायरस के बारे में बताया, ताइवान ने झट से अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके पास एक बेहतरीन स्वास्थ्य ढांचा है जो इस तरह की आपात स्थितियों को संभालने में माहिर है। लिहाजा वहां कोरोना का संक्रमण काफी कम हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा की ताइवानी आबादी में सिर्फ 440 लोग संक्रमित हुए और 7 को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा उसके वैज्ञानिकों ने कोरोना के बचाव के टीके पर भी गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। अपने अनुभवों और जानकारी को साझा करने के लिए ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में शामिल होना चाहता था, लेकिन संगठन ने उसकी अनुमति नहीं दी। अमेरिका व कुछ यूरोपीय देश ताइवान के पर्यवेक्षक देश का दर्जा देने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, लेकिन चीन इसका विरोध कर रहा है क्योंकि मौजूदा ताइवानी सरकार एक चीन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है। चूंकि इस महामारी से मानवता खतरे में है, इसलिए राजनीति को इससे अलग रखने की वकालत भारत को करनी होगी और उसे ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा कि ताइवान डब्ल्यूएचओ की बैठक में शामिल हो सके। यह काम रचनात्मक कूटनीति से ही संभव है और भारत को इसमें अगुवा की भूमिका निभानी होगी। वह चीन व ताइवान और इन दोनों के समर्थक देशों को लचीला रुख अपनाने की गुजारिश कर सकता है। सवाल यह भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 से निपटने में बरती गई लापरवाही व चीन के दावों की गंभीरता से जांच न करने संबंधी विवाद पर भारत का क्या रुख अपनाना चाहिए। संगठन और उसके प्रमुख टेड्रोस को निश्चय ही कोविड-19 के खिलाफ चीन के प्रयासों की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। एक पेशेवर संगठन से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती। एक मत तो यह भी है कि चीन ने सही समय पर दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया। संभव है कि यह संजीदगी दिखाता तो कोरोना की तबाही शायद रोकी जा सकती थी। इसी कारण अमेरिका और चीन के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और वायरस के बारे में सच छिपाने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को भी चीन की कठपुतली बनने का घेरा है।
और अमेरिका द्वारा उसे दी जाने वाली सभी वित्तीय मदद रोक दी है। और यह कोई अच्छा फैसला नहीं है। लिहाजा भारत की चुनौती यह भी है कि कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद वह इस समस्या से कैसे निपटेगा। अच्छा होगा कि भारत स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे पूरे मामले की जांच करने संबंधी प्रस्ताव पर आम सहमति बनाए। इन विशेषज्ञों को यह पता करना चाहिए कि संगठन ने अपनी योग्यता के मुताबिक काम किया या वह वाकई किसी से प्रभावित हो गया। यह देखते हुए कि अमेरिका और चीन ने इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान का विषय बना लिया। स्वतंत्र जांच के लिए इन दोनों देशों को राजी करना आसान काम नहीं है, मगर भारतीय कूटनीति की असली परीक्षा तो इसी में होगी। धन्यवाद।